जब मनश्शे राजा बना तो वो 12 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 55 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम हेफसीबाह था। मनश्शे ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने उन राष्ट्रों के घृणित रीति रिवाजों का अनुकरण किया जिन्हें प्रभु ने इज़राइलियों के सामने से भगा दिया था। उसने उन पहाड़ी पूजा स्थानों को फिर से बनवाया जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तुड़वा दिया था। उसने इज़राइल के राजा अहाब की तरह बाल देवता की वेदियां बनवाईं और अशेरा देवी का खूंट खड़ा कर दिया। वो आकाश के नक्षत्रों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता था। उसने प्रभु के उसी मंदिर में वेदियां बनवाईं जिसके विषय में प्रभु ने कहा था, मैं यरूशलेम में अपना नाम प्रतिष्ठित करूंगा। उसने प्रभु के मंदिर के दोनों प्रांगणों में नक्षत्रों की वेदियां बनवाईं। उसने अपने पुत्र की होम बलि चढ़ाई। वो अभिचार और जादू टोना करता और भूत प्रेत साधने वालों तथा सगुन विचारने वालों से संबंध रखता था। वो वही करता था जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और उसने प्रभु का क्रोध भड़काया। उसने अशेरा की मूर्ति बनवाकर उसे उस मंदिर में रखवाया जिसके विषय में प्रभु ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस मंदिर और यरूशलेम में जिसे मैंने इज़राइल के सभी वंशों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सदा के लिए प्रतिष्ठित करूँगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे और मेरे सेवक मूसा द्वारा उन्हें दी गई संपूर्ण संहिता पर चलेंगे, तो मैं इज़राइलियों को उस देश से निर्वासित नहीं करूँगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों को दिया। परंतु उन्होंने नहीं सुना। मनश्शे ने उन्हें बहकाया जिससे उन्होंने उन लोगों से भी अधिक कुकर्म किए जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने सेवक नबियों द्वारा ये चेतावनी दी थी, चूंकि यूदा के राजा मनश्शे ने अत्यंत घृणित कार्य किए, अपने पहले के सब अमोरियों से भी अधिक घृणित कार्य किए और अपनी देव मूर्तियों द्वारा भी यूदा वंशियों से पाप करवाया। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, सुनो, मैं यरूशलेम और यूदा पर ऐसी ऐसी विपत्तियां ढाने वाला हूँ कि जो भी उनके विषय में सुनेगा वो चकित रह जाएगा। मैं यरूशलेम के साथ वही करूँगा जो मैंने समारिया और अहाब के घराने के साथ किया। मैं यरूशलेम को वैसे ही रगड़ूंगा जैसे कोई एक थाली मांजता है और उसके बाद उसे उलटकर रख देता है। मैं अपने दाएं भाग के शेष लोगों का परित्याग करूंगा और उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ दूंगा। वे अपने शत्रुओं का शिकार बनकर लुट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वही किया है जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। और जिस दिन से उनके पूर्वज मिस्र से निकलकर आए थे, वे उस दिन से आज तक मेरा क्रोध भड़काते रहे हैं। मनश्शे ने न केवल यूदा से पाप करवाया, जिससे वे वही करते रहे जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, बल्कि उसने इतना निर्दोष रक्त बहाया कि उससे सारा यरूशलेम एक छोर से दूसरे छोर तक भर गया। मनश्शे का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसके सारे पाप कर्मों का वर्णन यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। मनश्शे अपने पितरों से जा मिला और अपने महल के बगीचे में दफनाया गया।
उसका पुत्र आमोन उसकी जगह राजा बना। जब आमोन राजा बना तो वो 22 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 2 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था। वो योटबावासी हारूस की पुत्री थी। आमोन ने अपने पिता मनस्से की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने अपने पिता के सब कर्मों का अनुसरण किया। वो उन देवमूर्तियों की पूजा और दंडवत करता था जिनकी उपासना उसके पिता ने की थी। उसने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का परित्याग किया और वो प्रभु के मार्ग पर नहीं चलता था। आमोन के सेवकों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और राजा को उसके महल में ही मार डाला। फिर देश की जनता ने उन सब को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, और उसके स्थान पर उसके पुत्र योशिय्याह को राजा बनाया। आमोन का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। वो उज्जा के बगीचे में अपनी कब्र में दफनाया गया। उसका पुत्र योशिय्याह उसकी जगह राजा बना।